पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, सियासी डायलॉग, मुआशी शराकतदारी, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की यकीन दहानी। दो तरफा तजारती हजम बढ़ाने और मुश्तरका सरमायाकारी के लिए पुरज़्म। कहा, गजा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ में मरकजी किरदार अदा करे। इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। हम समझते हैं कि तनाज़े फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ कसीरुल-जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। गजा जंगबंदी मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए उसकी नीयत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइली अफवाज जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। इसी वजह से जंगबंदी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। अता तारक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरियां दरअंदाजी के वाकयात बढ़ने की वजह है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। केपी में दहशतगर्दी के 4000 से जायद केसेस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। गुज़श्ता 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में प्रोसिक्यूशन का मौसर निज़ाम नहीं बनाया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग तक नहीं आते। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी कहते हैं, तरमीम पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आइन में तरमीम करना पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरिपुर इंतखाब में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस अनासर ज़मनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस अफसरान की तैनाती मुमकिन नहीं होती। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम गलत और गुमराहकुन है। नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया जाए। अगले साल IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने नवीद सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाई जाएंगी। मजीद कहा, कब से कह रहे हैं बानी PTI का एजेंडा सियासी नहीं, कभी धरना कभी असम्बलियां तोड़ना। उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। फैमिली रीयूनियन जमान पार्क में कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दे। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का PTI क़यादत को मशवरा। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। सूबे के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला KP के मुंतज़िर हैं। टूटी सड़कें और बसें भी सुहेल आफरीदी का इंतजार कर रही हैं। सियासत को बंद कमरों से आम आदमी तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो जरदारी 100 से ज्यादा तकारीब से वर्चुअल खिताब करेंगे। कराची डिवीजन के ज़ेर एहतमाम कुरंगी में जलसा भी होगा। जियालों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। शर्मिला फारूकी ने इंतजाम का जायजा लिया। मरकजी क़यादत वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगी।
पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। मिसाक जमहूरियत 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी वर्सा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। सदर जरदारी ने कहा, वफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वजीर दाखिला का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बम बनाने के इल्जाम में अमरीकी रियासत टेक्सास में एक अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद अल-ओगज़ई है। अफगान शहरी को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। मुलजिम ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वो एक बम बना रहा है। बाइडेन दौर में आए मुतअद्दिद अफगानी शहरी संगीन जराइम में मुलव्वस निकले। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगानी शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवैन को रिहाई दी गई, जिन्होंने बाद में पुरतशद्दुद जराइम किए। फहरिस्त में शामिल मुजरिमान की बाइडेन इंतजामिया ने जांच की थी। पाकिस्तान का श्रीलंका में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। एनडीएमए की पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज 45 रुकनी आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना होगी। इमदादी सामान और रेस्क्यू टीम नूर खान एयरबेस से C-130 तैयारे के जरिए भेजी जाएगी। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक समुद्री तूफान दितवा आज भारत के साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान के जेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। 50 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गईं। श्रीलंका में 300 मिलीमीटर शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग, जरूरी हिदायत जारी। एबटाबाद के इलाके गलियात डोंगा गली के जंगल में आतिशत की। आग लगने से सैकड़ों दरख्त और पौधे जल गए। आग ने जंगल का वसी हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू न हो सकी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 55 से ज्यादा सरकारी महकमों की 600 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गईं। ई चालान जुर्माने जमा करवाने वाली गाड़ियां छोड़ दी गईं। दीगर थानों में बंद। सबसे ज्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIRs दर्ज हुई। गजा में इसराइल की वहशियाना हमले जारी। इसराइल ने जुल्म जबर की नई तारीख रकम कर दी। लकड़ियां जमा करते हुए मासूम बच्चों पर मिसाइल चला दिया। 2 भाई शहीद हो गए। दोनों बच्चे अपने जख्मी बाप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियां लेने गए थे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। लंदन में फलस्तीनियों पर इजरायली जाहरियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे। रैली के शुरका हाइड पार्क कॉर्नर से व्हाइट हॉल पहुंचे। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत 41 से कम होकर 36% रह गई। 60% अमेरिकी अवाम सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलेप सर्वे के मुताबिक
ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह रिपब्लिकन्स की हालिया इलेक्शन में हार और शटडाउन है। ग्रीन शर्ट्स का कौम को एक और तोहफा, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 36 रन बनाए। श्रीलंका की टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को शाबाश। फादर टीम को ट्रॉफी दी। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कौमी टीम को मुबारकबाद।